अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बारे में पता होगा तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको बोलते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे ट्रेंड कब चेंज होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मान के चलो ये सपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे नीचे रेसिस्टेंस। और मार्केट अगर यहाँ पर जाता है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है या नहीं, यह हमें कंफर्मेशन मिलता है कैंडलस्टिक पैटर्न की हेल्प से, ठीक है। और आप वहाँ पे कई प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, डोजी। हम सब कैंडलस्टिक के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैमर कैंडलस्टिक के बारे में। और याद रखना, कैंडलस्टिक लोकेशन के ऊपर ये अगर बनी होगी तो ये हमें वो प्रॉपर सिग्नल देंगी कि ट्रेंड आगे चल के क्या होने वाला है ट्रेंड के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे हैमर कैंडलस्टिक के बारे में। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ हैमर कैंडलस्टिक। ये देखो, लाइक दिस। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, बुलिश, ठीक है। अब मान के चलो ये एक हैमर कैंडलस्टिक, ऑलराइट, इस तरीके से। ये एक हैमर कैंडलस्टिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, इसका थोड़ा ऑपोसिटी कम कर देता हूँ मैं। यहाँ देखो, ये इसका ओपन बॉडी, ठीक है, यानी कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था। मैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर लिख देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे मार्केट हुआ था ओपन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट इस तरीके से नीचे चला गया था पहले, ठीक है। और जैसे यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड थे, उन्होंने प्राइस को क्या किया, ऊपर की ओर पुश कर दिया इस तरीके से। ऊपर की ओर पुश करते करते मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है। और यहाँ आके थोड़ा नीचे आने के बाद क्लोज हो गया। तो ये हो गया उसका क्लोजिंग पॉइंट। यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया था। उसके बाद में ये जो वीक है, ये हो गया उसका लो। और ये ऊपर का साइड हो गया कैंडल का हाई, ठीक है। जब भी हैमर कैंडलस्टिक बनती है तो मार्केट दर्शाता है कि मार्केट की ट्रेंड चेंज होने वाली है, ठीक है। हैमर कैंडलस्टिक की खासियत क्या होती है, इसकी बॉडी छोटी होती है और विक थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक है ना। बहुत चांसेस होते हैं कि इसकी विक इतनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है ना। और ऊपर की विक लगभग ना भी हो, ऐसे, या फिर ऐसे भी होता है, ये जो ऊपर की विक है ये भी इतनी लंबी हो, ऐसे इतनी, ऐसे भी चांसेस होते हैं। थोड़ा बहुत स्लाइटली इसमें चेंज होते रहता है। अब हम लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये सपोर्ट है, देखो मार्केट ऊपर नीचे ये आने के बाद टैप होने के बाद ऊपर गया, फिर से नीचे आया, टैप होने के बाद ऊपर गया, फिर से नीचे आया। यहाँ पे टैप होते समय मार्केट ने देखो यहाँ एक बनाई थी हैमर कैंडलस्टिक, यहाँ मार्केट ने बनाई थी हैमर कैंडल, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे हैमर कैंडल बनाता है, ये एक सिग्नल होता है, ठीक है ना, कि आने वाली ट्रेंड बुलिश होगी, ठीक है ना। आने वाली ट्रेंड बुलिश होगी। यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उन सबको ओवर हाइप कर दिया है बायर्स ने, ठीक है ना। तो आपको ऐसे में क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनानी है, ठीक। हैमर कैंडल क्लोज होने के बाद लॉन्ग पोजीशन बनानी है और स्टॉप लॉस रखना है हैमर कैंडल के स्लाइटली नीचे, इस तरीके से, ठीक है ना। और आपका टारगेट आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, 1:2 का होगा या फिर आपको
लिक्विडिटी हंट करते आती होगी तो लिक्विडिटी हंट करनी है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लिक्विडिटी, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी है ये यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगा, लिक्विडिटी को हंट कर दूंगा, ठीक है ना। मैं मेरा टीपी रखूँगा ये लेवल तक। देखो इजीली टारगेट हो सकता था वो, देखो यहाँ पे इजीली, ठीक है ना। अभी भी मार्केट चल रहा है, वो थोड़ा ऊपर ही जाएगा, इजीली टारगेट हो सकता था। ऐसे यूज़ करना है हैमर कैंडल स्टिक को। और हैमर हैमर कैंडल स्टिक बुलिश भी हो सकती है और बियरिश भी हो सकती है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में बताया था आपको, इसका रेड भी कलर हो सकता है। सो नेक्स्ट वन इज अ शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है। अब देखते हैं हम शूटिंग स्टार। इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर की विक लंबी होती है, लाइक दिस, ये उसकी विक है, ठीक है ना। विक इस तरीके से लंबी होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बायर्स ने ऊपर पुश किया था लेकिन सेलर्स ने प्राइस वापस नीचे ला दी, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से। फिर देखो लाइक दिस, ठीक है ना। अगर ये मजबूत रेजिस्टेंस के पास बनता है तो बियरिश रिएक्शन का संकेत दे सकता है हमें ये, या फिर बुलिश रिएक्शन, ठीक है ना। अब ये देखो, ये बन गया शूटिंग स्टार कैंडल। अब शूटिंग स्टार कब बनता है, शूटिंग स्टार बनता है ऊपर की ट्रेंड में हमेशा। ये कहाँ पे बनेगा हमेशा, ये वाले ऊपर वाले ट्रेंड में। इसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस, ठीक है। और जो नीचे बनता है सपोर्ट के पास, उसको बोलते हैं हम मॉर्निंग स्टार कैंडल, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं हम, मॉर्निंग स्टार कैंडल। अब देखो शूटिंग स्टार कैंडल कैसे फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, रेड, इसका कलर कर दिया है मैंने रेड, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ऑलराइट। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ मार्केट सपोज ओपन हो गया था, ठीक है ना। सबसे पहले मार्केट थोड़ा सा बुलिश था इस तरीके से, ठीक है। मार्केट यहाँ तक गया, फिर से सेलर्स ने क्या किया, बायर्स को ओवर हाइप कर दिया और मार्केट को नीचे ले आए इस तरीके से। फिर मार्केट यहाँ तक चला गया, ठीक है। फिर मार्केट को थोड़ा रेसिस्टेंस सपोर्ट फेस करने मिला और मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया और ये आके क्लोज हो गया इस तरीके से। तो ये बन गया इसका क्लोजिंग पॉइंट, ये बन गया इसका क्लोज। और ये था मार्केट का हाई, ये यहाँ पे हाई और ये मार्केट का लो, ऑलराइट। ये बन गई हमारी शूटिंग स्टार कैंडल। अब शूटिंग स्टार कैंडल हम लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं, ये हमेशा हमें रेजिस्टेंस पे ही देखने को मिलेगी। चलो आपको मैं चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। थोड़ा और पीछे जाएंगे हम, और मोस्टली जितने भी कैंडलस्टिक के पैटर्न्स होते हैं वो सारे के सारे हायर टाइम फ्रेम पे बहुत ही काम आते हैं, ठीक है ना। जितनी बड़ी हायर टाइम फ्रेम होगी उतने ही बड़े सिग्नल्स होगी, जितनी बड़ी है, जितनी बड़ी टाइम फ्रेम होगी उतनी पावरफुल कैंडलस्टिक होगी वो, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, लाइक दिस, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये जोन के अंदर, ठीक है ना, कई सारे कैंडल्स बने, ठीक है। या फिर आपको और बेटर अच्छे से समझाने के लिए मैं हायर टाइम पे स्विच कर देता हूँ। हम जाएंगे यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे, मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे 4 आवर,
4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल रेसिस्टेंस है। ऑलराइट, ये बन गया इसका रेसिस्टेंस, ये था मार्केट का रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस के बाद देखो मार्केट ऊपर गया, टैप होने के बाद नीचे आया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे बहुत सारे इनडिफाइंड कैंडल्स थे, ठीक है ना, इनडिसेसिव कैंडल्स, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पे इसका कंसोलिडेशन बना था। मार्केट यहाँ पे टैप करने के बाद फिर से नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे बन गई है देखो शूटिंग स्टार कैंडल। जैसे शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, उसका कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन हो या फिर रेड हो, आपको शूटिंग स्टार कैंडल के बाद ही शॉर्ट पोजिशन प्लेस करनी है। ये देखो यहाँ पे मैं कर दूंगा शॉर्ट पोजिशन, ठीक है ना, और आप टारगेट आपके हिसाब से रख सकते हो। अब मुझे यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे नजर आ रही है, ये देखो ये है लिक्विडिटी, ठीक है ना। तो अब ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए मैं मेरा टिप यहाँ तक रख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा खासा आपका ट्रेड यहाँ पे बन रहा था। ऑलराइट, ऐसे यूज करना है आपको शूटिंग स्टार कैंडल को, और शूटिंग स्टार के ऑपोजिट ही होता है हमेशा मॉर्निंग स्टार कैंडल, जो कि नीचे की ओर फॉर्म होता है सपोर्ट के अंदर। मैं आपको ये पे एग्जांपल दे देता हूँ मॉर्निंग स्टार कैंडल का, सेम वैसा ही दिखता है शूटिंग स्टार कैंडल की तरह। यहाँ पे देखो, ऑलराइट, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, यहाँ देखो बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के अंदर यहाँ पे आपको दिखने मिलेगा शूटिंग स्टार कैंडल, सॉरी मॉर्निंग स्टार कैंडल। यहाँ पर यहाँ देखो ये है मॉर्निंग स्टार कैंडल, ठीक है ना, ये भी एक मॉर्निंग स्टार कैंडल है, और ये परफेक्ट मॉर्निंग स्टार कैंडल है। ऑलराइट, अब मार्केट देखो, अब मुझे ट्रेड प्लान करना होगा तो मैं क्या करूँगा, ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडल है इसके ठीक बाद वाली कैंडल पे यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा मेरा ट्रेड, ठीक है, और टारगेट मेरे हिसाब से होगा। मैं ये यहाँ पे लिक्विडिटी नज़र आ रही है, मैं यहाँ तक टारगेट रखता था, यहाँ तक। स्टॉप लॉस इसके नीचे देखो, मार्केट ऊपर गया फिर से नीचे आया, एक और मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाई, लेकिन ये कैंडल इस मॉर्निंग स्टार कैंडल के नीचे नहीं जा पाई, देखो, और मार्केट सीधा ऊपर चला गया। देखो कितनी आसानी से प्रॉफिट हिट हो गया था यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करने हैं, और बाकी के कैंडलस्टिक के पैटर्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा।